वंदे मातरम दोस्तों, आज की कहानी में हम धैर्य और उसके सकारात्मक परिणाम की चर्चा करेंगे। एक शिक्षक ने क्लास के सभी बच्चों को टॉफियां दी और बच्चों से कहा, आप सबको यह टॉफी 10 मिनट के बाद खानी है। इतना कहकर वो क्लास से बाहर चले गए। कुछ देर तक क्लास में सन्नाटा छाया रहा। हर बच्चा अपने सामने पड़ी टॉफी को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ उन्हें खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट होते ही शिक्षक क्लास में वापस आ गए। उन्होंने देखा पूरी क्लास में केवल 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी टॉफियां जस की तस रखी थी, जबकि बाकी सभी बच्चे टॉफी खाकर उसके रंग और स्वाद की चर्चा कर रहे थे। शिक्षक ने चुपचाप इन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए और आगे पढ़ाना शुरू किया। इन शिक्षक महोदय का नाम था वाल्टर मशाल। समय अपनी गति से बीतता चला गया। कुछ वर्षों बाद प्रोफेसर वाल्टर ने अपनी वही डायरी निकाली और उन 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में खोजबीन शुरू की। काफी मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि इन 7 बच्चों ने अपने जीवन में कई मुकाम हासिल किए और अपने अपने क्षेत्र में सबसे सफल साबित हुए। प्रोफेसर वाल्टर ने उस वर्ग के बाकी छात्रों की भी समीक्षा की तो उन्हें पता चला कि उनमें से ज्यादातर छात्र एक आम जीवन जी रहे हैं, जबकि कुछ छात्र आज ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें सख्त आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी प्रयासों और शोध का परिणाम प्रोफेसर वाल्टर ने एक वाक्य में निकाला और वह था, जो आदमी 10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता वह संभवतः अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोफेसर वाल्टर के इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्स येलो थ्योरी रखा गया, क्योंकि प्रोफेसर वाल्टर ने बच्चों को जो टॉफी दी थी उसका नाम मार्स मेलो था। यह फोम की तरह नरम और स्वादिष्ट थी। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में अन्य गुणों के साथ एक गुण धैर्य का अनिवार्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि यह खूबी इंसान के बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाती है, जिसकी बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता और वह एक असाधारण व्यक्तित्व बनकर उभरता है। अतः धैर्य कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की वह अवस्था है जो उसके व्यवहार को क्रोध या खीज जैसी नकारात्मक अभिवृत्तियों से बचाती है। दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति जो दबाव या तनाव अनुभव करने लगता है उसको सहन कर सकने की क्षमता भी धैर्य का एक उदाहरण है। वस्तुतः धैर्य नकारात्मकता से पूर्व सहनशीलता का एक स्तर है। यह व्यक्ति के चारित्रिक दृढ़ता का भी परिचायक है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा है, न धैर्येण बिना लक्ष्मी, न शौर्येण बिना जया, न ज्ञानेन बिना मोक्षो, न दानेन बिना यशः। इसलिए हमें धैर्य के साथ अपना काम करते रहना चाहिए, परिणाम अपने आप आ जाएगा। मित्रों, यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब जल्दी से इस कहानी को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।